Hello bachcho, let's see the question. The question says particles 1 and 2 have charge that is 20 microcoulomb each and are held at separation distance d that is 0.75 meter. So what is the magnitude of electrostatic force on particle 1 due to particle 2? तो ये हमें यहाँ पर फोर्स बताना है. यहाँ पर फोर्स बताने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए क्या होता है फॉर्मूला फोर्स निकालने का, एफ इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगता है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पता है कि फोर्स यहाँ पर क्या है, यानी कि चार्ज यहाँ पर क्या है, चार्ज दोनों सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा के क्यू ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी आपको पता है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, दैट इज 20 माइक्रोकूलम यानी 20 × 10⁻⁶ कूलम. ठीक है, और आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, यानी डी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.75 मीटर्स, इनके बीच की डिस्टेंस है. और आपको क्या निकाल, और आपको यहाँ पर क्या दे रखा है. तो इसी तरीके से अब हमको निकालना है फोर्स, तो फोर्स निकालते हैं. एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ होती है. Q1 Q2 की वैल्यू आपको पता ही है, सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर. और यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह डी की वैल्यू रखेंगे तो 0.75 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये वाली यहाँ पर आएगी. ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आती है, ये होता है 4 × 10⁻⁻10 इंटू, ये 9 वाला था तो 9 × 10⁻9 लिख देंगे यहाँ पर, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.075 को जब करते हैं तो ये आता है 0.5625. तो ये सॉल्व करने पर ऊपर वैल्यू आएगी 3.6, नीचे आएगी 0.5625. तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 6.4 न्यूटन. 6.4 न्यूटन का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा बाय पार्टिकल 1 ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 पर ड्यू टू पार्टिकल 2. ठीक है, तो दिस इज द फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2. तो यही हमारा आंसर हो गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.